Today, we will explore how to build a virtual machine on the Azure platform. चाहे आप बिगिनर हो या क्लाउड कंप्यूटिंग में एडवांस स्किल सीख रहे हो, ये स्टेप बाय स्टेप गाइड आपके काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोचिए एक कंपनी को अपने डेटा सेंटर में एक एप्लीकेशन होस्ट करनी है। इसके लिए क्या ज़रूरत होगी? तो उसके लिए चाहिए प्रोविजनिंग हार्डवेयर, जो कंपनी को फिजिकल सर्वर, स्टोरेज डिवाइसेस और नेटवर्किंग इक्विपमेंट बाय करने पड़ेंगे। देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए काफ़ी पैसा लगता है। देन कॉम्प्लेक्स सेटअप, मशीन्स को फिजिकली सेट करना और कॉन्फ़िगर करना टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्स इंटेंसिव है। तो एग्जांपल के लिए कंपनीज अपने एप्लीकेशन होस्ट करने के लिए सर्वर्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस के रैक्स मेंटेन करती है। ये कंट्रोल देता है लेकिन इफ़िशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। अब यहाँ पे आता है एजर वर्चुअल मशीन का रोल। एजर फिजिकल मशीन्स का वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्लाउड में प्रोवाइड करता है। एजर के साथ आपको हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती है, सर्वर रैक्स मैनेज करने का काम खत्म हो जाता है। आप डायरेक्टली एजर प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट और मैनेज कर सकते हो। ये फास्ट, इजी और स्केलेबल है। वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते वक्त ये चीज़ें कंसिडर करनी होती है, जो है सीपीयू और मेमोरी। हर वर्चुअल मशीन को एक स्पेसिफिक कंप्यूटिंग पावर यानी कि सीपीयू और मेमोरी यानी कि रैम चाहिए होती है। ये मशीन्स का प्रोसेसिंग ब्रेन और शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। देन सेकंड वन इज डिस्क स्टोरेज। डिस्क स्टोरेज एप्लीकेशन और फाइल स्टोर करने के लिए यूज होती है और उसमें ऑप्शंस होते हैं या जैसे कि HDD या एजर स्टैंडर्ड HDDs एंड SSDs। HDD कॉस्ट इफिशिएंट के लिए यूज होती है और SSD हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज होती है, जो एजर ऑफर करता है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर के साथ विंडोज 10 या मैक ओएस के अलावा विंडोज वर्चुअल मशीन के लिए सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, जैसे विंडोज सर्वर या उबंटू सर्वर। देन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, हर वर्चुअल मशीन एजर में एक वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट होती है। ये नेटवर्क VMs और इंटरनेट के बीच कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल वैसे जैसे आपके घर का वाईफाई राउटर डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। हर मशीन को एक यूनिक IP एड्रेस असाइन होता है, जो उसको राउटर में आइडेंटिफाई करता है। सोचिए आपके घर के वाईफाई नेटवर्क के बारे में। आपका राउटर हर कनेक्टेड डिवाइस को IP एड्रेस असाइन करता है। यह राउटर डिवाइसेस के रिक्वेस्ट इंटरनेट पर राउट करता है और रिस्पॉन्स लाता है। इसी तरह एजर वर्चुअल मशीन्स एक वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट होती है, जो VMs, एप्लीकेशंस और एक्सटर्नल सर्विसेज के बीच सीमलेस कम्युनिकेशन एंश्योर करता है। जैसे कि आप इस इंटरफेस में देख सकते हो, हमारे वर्चुअल नेटवर्क के अंदर हमारे वर्चुअल मशीन्स, डिस्क एंड नेटवर्क इंटरफेस शामिल है। तो समराइज करें, एजर वर्चुअल मशीन्स वो सब कुछ रेप्लिकेट करती है जो आप एक फिजिकल सर्वर में एक्सपेक्ट करते हो, जैसे CPU और मेमोरी रिसोर्सेज, डिस्क स्टोरेज फॉर डेटा, सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्क इंटरफेस फॉर कनेक्टिविटी। लेकिन फिजिकल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती है, जो स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्ट इफिशियंसी प्रोवाइड करते हैं। अब हम बेसिक समझ लिया है, तो चलिए अब एजर पर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा, जिसे आप अपनी पहली एजर VM डिप्लॉय और कॉन्फ़िगर कर सकें।